हमारी शॉप भी 35 BR के ताज मोबाइल रिपेयरिंग रायसर प्लाजा में है। एक गरीब आदमी था बेचारा, उसको अपने दोस्त की शादी में जाना था। अब गरीब था, काम कर रहा था, काम पर था। काम करते करते देरी हो गई उसको। अब देरी हुई तो उसने सोचा कि मैं इधर से अपने दोस्त की शादी में चला जाता हूं। घर जाऊंगा तो और ज्यादा टाइम जाया होगा और मैं लेट हो जाऊंगा। वो जब जाने की कोशिश की, दरवाजे पर पहुंचा तो अमीरों की शादी थी। वहां क्या गरीबों का काम होता है। गरीब बच्चे भी मैंने बहुत सारे देखे हैं कि अमीरों की शादी में बाहर ही भूखे खड़े रहते हैं। अमीर चाहे कितना भी अंदर खाना बर्बाद कर दें, लेकिन गरीब बच्चों को खाना नहीं मिलता। वो बाहर खड़ा हुआ था, लेकिन जो वॉचमैन थे वो अंदर नहीं जाने दे रहे थे उसको। वो कह रहा है कि मैं उसका दोस्त हूं, मुझ पर इनविटेशन है लेकिन मेरे पास नहीं है। मैं काम से आ रहा हूं लेकिन मैं शादी में आया हूं, मुझे अंदर जाने दो। उसको अंदर नहीं जाने दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए थे, गंदे हो रहे थे। वो थोड़ा उदास होकर घर गया। उसने कपड़े बदले, वापस जब आया तो उसको अंदर आने दिया। आ गया अंदर वो। लेकिन जब वो अंदर आया ना, उसने खाना लिया प्लेट में। अजीब हरकत करनी शुरू कर दी उसने। वो खाना कभी अपनी जेब में रखता था, कभी अपने कपड़े का टुकड़ा सब्जी में भिगो लेता था। ये सब करने लगा। लोग बोले क्या हरकतें कर रहे हैं। बोला मैं सही कर रहा हूं, क्योंकि ये दावत तो मेरे कपड़ों की है। मैं तो थोड़ी देर पहले भी आया था, मुझे अंदर नहीं आने दिया। जब मैं ये कपड़े पहनकर आया हूं तब मुझे अंदर आने दिया है। तो मेरी दावत ही नहीं है। मेरी तो शक्ल की दावत नहीं थी, न मेरे कपड़ों की दावत की गई है। अमीरों की दावत है यहाँ। अमीरी की ही दावत होती है, गरीबी की दावत नहीं होती, भूख की दावत नहीं होती। तो ये भी एक हमारे समाज का बहुत कड़क सच है। दिखावा होना जरूरी है। आप अच्छे दिखो तभी आपकी वैल्यू होगी, वरना तो फिर आपकी कदर ही नहीं होती। घमंड कर ले, तकब्बुर कर ले, अभिमान कर ले, लोगों पर जुल्म कर ले, लोगों का दिल दुखा ले, किसी का कत्ल कर ले, लेकिन आखिर में मौत तो आनी ही है ना। मौत तो उस सिकंदर को भी आई जिसने दुनिया जीत ली थी। मौत उस फिरौन को भी आई जिसने खुद को खुदा कहलवाया था। मौत उस शद्दाद को भी आई जिसने धरती पर ही जन्नत बनाने की कोशिश की थी। मौत एक दिन आएगी ही, और एक दिन इंसान को अपने रब के सामने खड़ा कर देगी। फिर हर चीज का हिसाब देना होगा। कितना घमंड किया, किसका दिल दुखाया, किस पर जुल्म किया, किसका कत्ल किया, हर एक नाइंसाफी का हिसाब देना पड़ेगा। और वो एक ऐसी अदालत होगी जहां रिश्वत नहीं चलती।